हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इन्वेस्टिगेटर्स पर। मेरा नाम है हरी नेगी। आज हम बात करेंगे टॉप 3 बेस्ट सिल्वर ETF की इन इंडिया 2026। बेसिकली हम सिल्वर ETF को जो भी इंस्पेक्शन करेंगे वो एक्सपेंस रेशियो ट्रैकिंग एरर के बिहाफ पे करेंगे। ठीक है। बट वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये बता दूं कि आज सिल्वर सिर्फ एक ज्वेलरी नहीं है। सिल्वर का उपयोग ज्वेलरी के लिए भी होता है, मतलब सिल्वर का जो मैक्सिमम यूज है ज्वेलरी के लिए भी होता है। बट आज के टाइम सिल्वर का यूज सोलर के लिए भी होता है, ईवी के लिए भी होता है, एआई के लिए भी होता है। एआई में जैसे लाइक डेटा सेंटर्स के लिए होता है, एंड ग्रीन एनर्जी के लिए सिल्वर का यूज़ होता है। ठीक है। तो आज के टाइम में सिल्वर एक ना कि ज्वेलरी मेटल है, ये एक मल्टीपल मेटल है जिसका यूज़ मल्टीपल जगह पे होता है और एक फ्यूचर पर्सपेक्टिव को भी दिखाता है। तो अब वीडियो शुरू करने से पहले मैं बताता हूँ। चलो शुरू करते हैं। हमारी लिस्ट में पहला जो ETF है वो है ICICI प्रूडेंशियल सिल्वर ETF फंड। ठीक है। इसको हमने पहले नंबर पे क्यों रखा है, चलिए जानते हैं। क्योंकि जो इसका एक्सपेंस रेशियो बहुत कम है, जैसे आप देख सकते हैं 0.4%। जो इसका ट्रैकिंग एरर वो है 0.5%। एक्सपेंस रेशियो जितना कम होता है, एक्सपेंस रेशियो वो होता है जो एक फंड जो साल में चार्ज करता है। जितना एक्सपेंस रेशियो कम होता है उतना ही बेहतरीन आउटपुट कह दो या आप रिटर्न कह दो, मैक्सिमम मेनली रिटर्न कहते हैं, रिटर्न मिलने के चांसेस हाई होते हैं। ठीक है। एंड जितना ट्रैकिंग एरर कम होता है सिल्वर ट्रैकिंग एरर मतलब ये होता है कि जो ट्रैकिंग एरर है ना, वो एक्चुअल प्राइस और सिल्वर के प्राइस में कितना कम डिफरेंस है वो ट्रैकिंग एरर दिखाता है। जितना कम ट्रैकिंग एरर होगा उतना ही उनमें के प्राइस के बीच में कम डिफरेंस होता है। उसका EUM भी 10,000 ऑलमोस्ट 11,000 करोड़ के आसपास है और इसकी जो लिक्विडिटी है वो भी हाई है। तो इसको हम ऑलराउंडर ETF कहेंगे, इसलिए हमने इसको पहले नंबर पर रखा है। हमारी लिस्ट पे दूसरे नंबर पे है निपॉन इंडिया सिल्वर ETF। ये सिल्वर बीज भी कह सकते हैं, आप इसको सर्च भी कर सकते हैं। हमने इसको दूसरे नंबर पे इसलिए रखा है क्योंकि इसका एक्सपेंस रेशियो तो हाई है 0.56%, और जो इसका ट्रैकिंग एरर है वो भी थोड़ा सा हाई है स्लाइटली 0.58%। बट जो इसका EM है ना वो दूसरे ETF से ज़्यादा है और इसमें लिक्विडिटी ज़्यादा है और ETF के अकॉर्डिंग, और ये पुराना ETF भी है। तो इसको इसलिए हमने दूसरे नंबर पर रखा है। बट इसको सिर्फ दूसरे नंबर पर हमने इसके एक्सपेंस रेशियो और ट्रैकिंग एरर के हाई होने के कारण से हम दूसरे नंबर पर रखा है। ठीक है। हमारी लिस्ट में तीसरा ETF है वो है HDFC सिल्वर ETF। ठीक है। हमने इसको तीसरे नंबर पर इसलिए रखा है, इसका एक्सपेंस रेशियो तो निपन से कम है और इसका ट्रैकिंग एरर ऑलमोस्ट निपन के बराबर है। बट हमने इसको तीसरे नंबर पर इसलिए रखा है क्योंकि जो इसका EM है ना वो निपन से थोड़ा सा कम है और इसकी जो लिक्विडिटी है वो निपन से थोड़ी सी कम है, इसलिए हमने इसको तीसरे नंबर पर रखा है। बाकी आपको ऑनेस्टली बताऊं, सारे सिल्वर ETF है ना सबका ऑलमोस्ट सेम ही रिटर्न होता है। बट मेनली ना हमें जब भी किसी भी ETF में या कभी भी इन्वेस्ट करें ना, तो मेनली ना हमें दो चीज़ तो फोकस करनी चाहिए। दो नहीं आप तीन कह लो। एक तो ब्रांड नेम, ठीक है, लाइक HDFC कंपनी, जो भी ब्रांड को कंपनी का वो, और सबसे पहला मेन एक्सपेंस रेशियो, एंड उसका जो एक ट्रैकिंग एरर वो, एंड लिक्विडिटी। ठीक है। तो लास्ट में वीडियो ख़त्म करने से पहले हम तीनों के एक कंपैरिजन टेबल भी दिखा देते हैं। ठीक है। कंपैरिजन सिल्वर टी, ठीक है। ICICI का जो एक्सपेंस रेशियो है ना वो स्लाइटली इन दोनों से कम है। ठीक है। इसलिए हमने इसको नंबर, जो उसका ट्रैकिंग एरर है वो स्लाइटली दोनों से कम है, इसलिए हमने इसलिए नंबर 1 पे रखा। और जो निपन है उसको हमने दूसरे पे इसलिए रखा क्योंकि जो उसका एक्सपेंस रेशियो है हाई तो है इन दोनों से ज़्यादा, बट इसका जो लिक्विडिटी है ना वो बहुत अच्छी है, मतलब बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में इसमें ट्रेड होता है, इन्वेस्टमेंट मतलब बाय एंड सेल होता है। ठीक है। और HDFC को इसलिए रखा, इसका एक्सपेंस रेशियो ट्रैकिंग एरर, एक्सपेंस रेशियो तो ऑलमोस्ट कम है, ट्रैकिंग एरर सेम है निपन के बराबर, बट जो उसकी लिक्विडिटी है ना वो थोड़ा कम है और जो उसका EM है वो कम है, इसलिए हमने उसको तीसरे नंबर पर रखा। दोस्तों वीडियो ख़त्म करने से पहले आप ये ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगे। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, बेल आइकन को दबा देना। मैंने वीडियो बनाया, ये लेट नाइट में शूट कर रहा हूँ, रात के 2 बजे। ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगी और आगे चल के वीडियो क्वालिटी भी अच्छी होगी। बट जो हमारा मेन फोकस है ना वो एजुकेशन पर्पज़ के लिए। ठीक है। आगे आपको किस टॉपिक में वीडियो चाहिए वो भी बता देना हमें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।